हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूं इस चैनल पे। 4-5 दिनों से मैं छुट्टी पे था, तो थोड़ा सा फ़नी वीडियोस और सेल्फ इंजॉयमेंट के कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए थे। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, बट थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए थोड़ा सा किड्स बच्चों के साथ लेज़र टाइम स्पेंड किया, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो क्योंकि एक मल्टी कैरेक्टर बन जाता है और होता है हर किसी के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, एंड वी मस्ट कीप दैट चाइल्ड अलाइव इन साइड। क्योंकि यूपीएससी आपकी प्रिपरेशन को, आपकी मेच्योरिटी को इतना हाई कर देता है कि फिर आप थोड़ा सा टफ पर्सनालिटी बन जाते हैं। टू कीप योर पर्सनालिटी एज मच पॉसिबल एज इज़ एज, तो आपको थोड़ा सा फन करते रहना चाहिए। इसीलिए यूपीएससी अपने फॉर्म में पूछता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। उसमें अगर हॉबीज़ आपकी कुछ इस तरह की हैं, फ़न क्रिएट करना, डांसिंग करना, मूवीज़ देखना, मतलब आप अपने स्ट्रेस और को अपने प्लेजर टाइम में किस तरह से रिलीज़ करते हैं, वो भी आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए। इससे आपकी मल्टीटास्किंग और मल्टी कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी बिल्डअप होगी आपकी। तो आप लोगों को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, बट बैक टू द क्वेश्चन। मैंने एक छोटा सा अभी शॉर्ट्स वीडियो डाले थे जिसमें मैंने पूछे थे कि क्यों यूपीएससी इतना मुश्किल क्यों है। उसका थोड़ा सा इलोबरेटिव वर्जन में मैं बना रहा हूँ। वो तो 1 मिनट का वीडियो बनाया था, तो मैंने फिर से एक इलोबरेटिव टॉपिक सोचा कि इसको इलोबरेट करूँ पूरे अच्छे से। तो ये टॉपिक है, वाई यूपीएससी इज़ सो टफ। यूपीएससी इतना टफ क्यों है, ये एग्ज़ाम इतना टफ बना कैसे या लगता कैसे है, और यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना इतना मुश्किल क्यों है। जबकि एक ग्रेजुएशन लेवल का या ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन या टॉपर रहा है, फिर भी उस एग्ज़ाम को कैसे टफ हो जाता है। तो मैंने इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किए हैं कि क्या 3 रीज़न्स हो सकते हैं आपको एग्ज़ाम को टफनेस के लिए। तो मैंने पहला बनाया एकेडमिक स्किल्स। पहला बनाया कि एकेडमिक स्किल्स किस तरह से फैक्टर है आपके एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, ये मैंने बताया। इसमें मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं इसको 3 रीज़न बताया हूँ, 3 रीज़न में। पहला एकेडमिक स्किल्स, दूसरा फाइनेंशियल लोड और फाइनेंशियल वीकनेस और फाइनेंशियल बर्डन। वीकनेस, लोड या बर्डन जो भी कह सकें आप, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम को टफ बनाने में एक रोल प्ले करता है। और तीसरा है साइकोलॉजिकल रीज़न, ठीक है ना। तीसरा है साइकोलॉजिकल और सोसाइटल रीज़न, मतलब साइकोलॉजिकली ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से एग्ज़ाम टफ हो जाता है या हम इसको टफ महसूस करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपका आवाज़ कैसी आ रही है, बट आई होप कि क्लियर वॉइस आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अभी बैटरी थोड़ा सा लो हो रहा है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो पहले एकेडमिक स्किल्स में अगर हम जाएँ तो उसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है स्टडियस और लेबोरियस स्टूडेंट। अगर आप एकेडमिकली स्टडियस और लेबोरियस स्टूडेंट नहीं रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपको टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि एकेडमिक के दौरान आप अपने पढ़ने की बहुत सारे हैक्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कैसे फार्मूले याद करते हैं, कैसे निमोनिक्स बना के चीज़ें याद करते हैं। वो सब आप सीख लेते हैं एकेडमिक स्किल्स के दौरान, जब आप एकेडमिकली स्टडियस और लेबोरियस स्टूडेंट रहते हैं। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। नहीं डेवलप करने की वजह से ये एग्ज़ाम आपको टफ लगता है, यूपीएससी आपको टफ लगता है। जो कि आप यहाँ पे जब यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पिछले 6 सालों के कोर्स को 1 साल या 2 साल के अंदर आप कंप्लीट करने की कला और महारत वहीं से सीख पाते हैं जब आप एकेडमिकली एक अच्छा स्टूडेंट रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है नॉट अ फिक्स रिसोर्सेज एंड बुक। जो दूसरा जो सबसे बड़ी हार्डल है क्या है कि जब आप ग्रेजुएशन में थे या 10th में थे या 12th में थे तो वहाँ फिक्स बुक्स थे कि हाँ ये बुक पढ़ लो, ये सिलेबस है, और वहाँ से वो बुक से क्वेश्चंस आते थे।
तो आप आराम से तैयार कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स बुक्स या रिसोर्सेज यूपीएससी ने नहीं रिकमेंड किया है कि ये एनसीईआरटी की बुक है, या ये लक्ष्मीकांत है, या ये फाइन आर्ट की बुक है, या ये रमेश सिंह है, या ये आपके शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक है। यूपीएससी ने कोई बुक रिकमेंड नहीं किया है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि हमारे पास फिक्स रिसोर्सेज नहीं है, बुक्स लिस्ट नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए मैंने अपने 8 सालों के प्रिपरेशन जर्नी में एनालाइज किया है एंड फाइंड आउट किया है कि 70 to 80% कोर्सेज आपके जो बुक लिस्ट मैंने दिए हैं, वो बुक लिस्ट मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और मेरे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बुक लिस्ट मैंने बना रखे हैं, तो वहाँ से देख के आप इस बुक लिस्ट को फिक्स कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके इजी बना सकते हैं। नहीं फिक्स करेंगे तो एग्ज़ाम आपको टफ लगेगा। टफनेस का मैं रीज़न बता रहा हूँ, साथ के साथ सॉल्यूशन भी बताते जा रहा हूँ, जहाँ मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, और क्यों एग्ज़ाम टफ होता है ये भी बताते जा रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को खाली प्रॉब्लम्स गिना दिया और सॉल्यूशन नहीं बताया। और जो पहला पॉइंट है, स्टडीज और लेबोरियस स्टूडेंट आप अगर एकेडमिकली नहीं रहे हैं तो डोंट बॉदर अबाउट इट। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी में प्रिपरेशन करने आते हैं तो 2-3-4 साल उनको इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि यहाँ आके वो हैक्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं और लेबोरियस बनते हैं, हार्ड वर्किंग बनते हैं, स्टडीज स्टूडेंट बनते हैं, और तब जाके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम के किसी भी पॉइंट, लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आपको मेहनत करना है और आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने हैं। स्किल्स यहाँ आपके डेवलप कर लेंगे अगर पहले से, तो बहुत अच्छा। दूसरा कि आप रिसोर्सेज फिक्स नहीं होते हैं तो इसलिए टफ लगता है हमको एग्ज़ाम, लेकिन कैसे रिसोर्सेज फिक्स करते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट डाला है मैंने, माइक्रो पॉइंट्स ऑन सिलेबस। यूपीएससी ने सिलेबस का माइक्रो मतलब एक एक बीट बाय बीट नहीं बताया कि हाँ ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री में ये वाला पार्ट, आर्ट एंड कल्चर में ये वाला पार्ट, या पॉलिटी में ये वाला पार्ट। उन्होंने ब्रॉड टॉपिक दे दिया है, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न, एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या हुआ है, तो बहुत ह्यूज सिलेबस हो गया, मतलब आदमी तो पागल ही हो जाएगा, हो ही जाता है। वही आपको ओवरलोड कर देता है और आप भूल जाते हैं कि कैसे क्रैक करें। या फ्रीडम स्ट्रगल से आप इन्होंने लिख दिया कि फ्रीडम स्ट्रगल, भाई फ्रीडम स्ट्रगल तो एक दिन के रहे ही नहीं है। 1906 के बाद जब कांग्रेस बनी उसके बाद से लड़ाई चालू हो गई, या उससे पहले से भी 1857 की क्रांति उसे भी चालू हो गई। तो फ्रीडम स्ट्रगल इतने बड़े टॉपिक है, इतना 50-100 सालों का हिस्ट्री है, कैसे आप पॉइंट आउट करेंगे? इसकी हेल्प के लिए मैंने क्या बताया है, इसकी हेल्प के लिए मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके सिलेबस को माइक्रो लेवल पर समझ पाएंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो ये आपको एग्ज़ाम इस वजह से मैक्रो पॉइंट देने या ब्रॉड पॉइंट देने की वजह से ये एग्ज़ाम टफ हो गया है यूपीएससी क्रैक करना, ठीक है ना। एंड फोर्थ पॉइंट है, कोचिंग्स आर फेल टू सिंक्रोनाइज विथ डायनेमिक नेचर ऑफ एग्जाम एंड ट्रेडिशनली दे आर टीचिंग। मतलब अभी के डेट में एग्ज़ाम जो है काफ़ी डायनेमिक हो गया है, उनका स्टैटिक्स बुक्स के साथ डायनेमिज्म को किस तरह से, न्यूज़ को, कंटेंट को किस तरह से ऐड करके क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स आर फेल, दे आर टीचिंग वेरी ट्रेडिशनल वे, उनके पास सिलेबस है, उनके पास बुक्स है और वो तरीका है उससे पढ़ा रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। कोचिंग करने के बाद से भी उनके नोट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या फालतू में पढ़ के 2-2.5 लाख रुपए खर्च भी कर दिए, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करना है, ठीक है ना। अब इसको कोचिंग को कैसे अवॉइड करना है, टॉपर्स देखिए या मेरे वीडियोस, मेरे गाइडेंस देखिए, जिसमें मैंने आपको डायनेमिज्म को किस तरह से अपने सिलेबस के साथ सिंक्रोनाइज करना है ये मैंने बता रखे हैं। वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। और ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू मस्ट हैव टू लीव इट, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको डायनेमिज्म को समझना पड़ेगा और अपने प्रिपरेशन को यूपीएससी के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और 5वां पॉइंट है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन और बल्कि, ठीक है ना। इतना ज़्यादा ओवरलोड इन्फॉर्मेशन सारे कोचिंग वाले, मटेरियल वाले, ये बुक वो बुक, ये दुनिया भर के करके यूपीएससी को एकदम टफ बना देते हैं और आदमी उसी में समुंदर में खो जाता है और उतना स्किल्स नहीं डेवलप कर पाता है, वो नॉलेज नहीं इनकलकेट कर पाता है, बिल्डअप नहीं कर पाता है। अगर कर भी पाए तो मास्टरी लेवल का नॉलेज नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये एग्ज़ाम आपको काफ़ी बर्डन लगता है, आप प्रेशराइज फील करते हो। तो ओवरलोड इन्फॉर्मेशन रहता है। इंटरनेट के ज़माना में तो थोड़ा सा और हो गया है कि कोई ये पीडीएफ दे दिया, कोई वो पीडीएफ दे दिया, कोई वो टेलीग्राम चैनल बता दिया, कोई यूट्यूब बता दिया।
दुनिया भर की बता दी, इतना ज़्यादा ओवरलोड इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि आदमी चकरा के रह जाता है और इस प्रिपरेशन की नैया में डूब जाता है। ठीक है ना। तो ओवरलोड इन्फॉर्मेशन को कैसे मिनिमाइज करें, उसके लिए मैंने फिक्स रिसोर्सेज बता रखे हैं, ये बुक, ये मैगजीन और ये वेबसाइट्स, तो उनको आप फॉलो करना है, तो जिससे आप अपने प्रिपरेशन को, इस ओवरलोड जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है। एंड टू बिकम द मास्टर ऑफ, तो ये एग्ज़ाम इसलिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का भी हो गया है, क्योंकि ये इंसान के बस की नहीं है कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन को आप तैयार कर लें, इतने सारे सब्जेक्ट में मास्टर हो पाएँ और परफॉर्म कर पाएँ। तो इम्पॉसिबल है इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है ना। एंड फ्रेम ऑफ एग्जाम इज मेड टफ टू चेक द प्रेशर एंड टेम्परामेंट। और यूपीएससी ने ब्रॉडनेस में अपने सिलेबस को मेंशन करके, बुक लिस्ट नहीं प्रोवाइड करके, ये यूपीएससी जो क्या करता है, एग्ज़ाम के को अपने आप में इस तरह से फ्रेम किया है कि आपको टफ लगे और इससे आपका प्रेशर और टेम्परामेंट चेक कर सकें। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट देखे हैं जो एकेडमिकली आपको इम्पैक्ट करता है आपकी प्रिपरेशन को और टफ बनाता है यूपीएससी को क्रैक करना। और दूसरा क्या है, दूसरा मैंने यहाँ पर लिया फाइनेंशियल लोड या फाइनेंशियली वीकनेस। अब इसमें मैंने 5 पॉइंट इसमें भी मेंशन किए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि कोचिंग के फीस जो है काफ़ी हाई है। अभी तो ऑनलाइन हो गया है तो लोग 20,000, 30,000, 40,000 में करा रहे हैं प्रिपरेशन, जबकि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। मेरा खुद का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लग गया है इसमें, आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बोर्ड्स वगैरह करने में। तो लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे मेरे को डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ। थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा या कुछ साइड बाई साइड वर्क कर रहा हूँ तो उससे कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो मैं आप लोगों को डिजिटल जो बोर्ड है उस पर पढ़ा सकूँ, काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं तब काफ़ी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर पाऊँगा। ठीक है ना। तो बहुत लोग मेरे को सजेस्ट किए कि यूट्यूब के थ्रू आप लोगों से मांगिए, और बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सके आपको हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को और लगा कि लोग कहेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जब पढ़ा रहे हैं तो पैसे क्यों मांग रहे हैं, बट इसीलिए मैं नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं। कहिएगा तो कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं उसका लिंक वगैरह दे दूँगा या अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स दे दूँगा जहाँ से आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली एक प्रॉब्लम रही है और वो आपके प्रिपरेशन के टाइम भी रहती है। तो कोचिंग का फ़ीस इतना ज़्यादा है, 2 से 2.5 लाख रुपये आपके लग जाते हैं। चलो आज के डेट में थोड़ा ऑनलाइन होता है 30-40 हज़ार 50 हज़ार में आपको हो जाना, लेकिन फिर भी दैट इज़ ह्यूज अमाउंट। 30,000 रुपये भी काफ़ी बड़ी अमाउंट है। और लॉकडाउन में तो सबकी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग काफ़ी कम हो गई है, तो वो और टफ हो गया है। ठीक है ना। तो ये आपका जो है कोचिंग का फीस हाई होने की वजह से फाइनेंशियल लोड बढ़ जाता है और आपको यूपीएससी टफ लगने लगता है। इसीलिए आप छोटी सी कोई 200-300 रुपये की बुक लेके एसएससी, सीजीएल या छोटे मोटे रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, इस फाइनेंशियल लोड को नहीं सह पाने की। और पूरे 1-2 साल जब तैयारी करें तो आपके ऊपर ये फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ते जाता है। ठीक है ना। दूसरा, अर्न बाय लर्न नॉट जनरली, मतलब जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको साथ के साथ अर्निंग करनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। एंड आई फील कि दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने अपने 8 साल के प्रिपरेशन में मैंने सोलली प्रिपरेशन किया, केवल और केवल तैयारी किया। अगर मैं 1-1, 2-2 घंटा पढ़ रहा होता, 1-1, 2-2 घंटा कुछ ऑनलाइन या कुछ बहुत सारे आज की डेट में प्लेटफॉर्म है थ्रू विच आप अर्निंग कर सकते हो, तो आप आज के डेट में मैं कम से कम मिलेनियर होता, लाखों रुपया कमा रहा होता। वो एक मिस्टेक किया। तो आप जब लर्न कर रहे हो, अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 7 बार 2 घंटे 2 आवर्स डेली